हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 9 जो आपका है असेसमेंट फॉर लर्निंग, देखिए उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट। समझे, देखिए आपका कोई भी यूनिवर्सिटी हो, समझे इसमें बहुत ज़्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। समझे कि निदानात्मक परीक्षण क्या होता है, इसका निर्माण हम कैसे करते हैं। समझे, देखिए इस वीडियो में हम निदानात्मक परीक्षण का क्या अर्थ है, क्या उसका परिभाषा है, क्या उसका विशेषता उद्देश्य, यानी पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपका निदानात्मक परीक्षण के बाद कोई वीडियो नहीं देखना, इसमें निर्माण सब बताए हुए हैं। समझे, तो देखिए निदानात्मक परीक्षण होता क्या है। समझे, ये सब चीज़ आप समझ जाइएगा, सीटेट में भी इससे 1-2 नंबर का क्वेश्चन फिक्स से पूछता ही है। समझे, तो देखिए हम सिंपल भाषा में बताते हैं पहले निदानात्मक परीक्षण होता क्या है। देखिए जैसे सिंपल एग्जांपल आप लीजिएगा, तो जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए आपको फीवर है। समझे, और डॉक्टर आपको टेस्ट के लिए बोलता है कि आप टेस्ट करवाइए कि आपको मतलब फीवर किस कारण से है। तो मान लीजिए आप टेस्ट करवाए और टेस्ट करवाने के बाद आपको पता चला कि टाइफाइड के कारण आपको फीवर है, यानी जो जांच करवाए आप कि आपको किस कारण से फीवर है, वही क्या होता है, निदानात्मक होता है। यानी बच्चा किस कारण से फेल कर रहा है या किस कारण से उसको कोई चीज़ टॉपिक समझ नहीं आ रहा, उस कारण को पता लगाया जाता है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा। समझे, इसके बाद हम उपचारात्मक मतलब परीक्षण पढ़ाएंगे, जिसमें कारण पता चल जाता है कि इस कारण से बच्चा फेल हो रहा था, उसका उपचार किया जाता है, उसे उपचारात्मक कहते हैं। जैसे टाइफाइड आपको पता चल गया, डॉक्टर आप दवा दे रहे हैं, यानी आपका उपचार करें नहीं, उपचारात्मक हो गया। समझे, तो वही सिंपल भाषा में बोले तो किस कारण से बच्चा फेल कर रहा है या किस कारण से बच्चा में प्रगति नहीं हो रहा है, उस कारण का पता लगाना ही क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। समझे, तो देखिए इंग्लिश में लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, निदानात्मक परीक्षण का निर्माण कैसे किया जाता है, यानी हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। समझे, आपको निदानात्मक परीक्षण का अर्थ परिभाषा कुछ देकर पूछे, इस वीडियो में आपको सब मिल जाएगा। समझे, देखिए प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि निदानात्मक परीक्षण वो परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का चयन या पता लगाया जाता है, इसीलिए इसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। देखिए सिंपल बात समझिए, क्या उसको दिक्कत है, उस दिक्कत का पता लगाना ही क्या कहलाता है, हमारा निदानात्मक कहलाता है। समझे, तो निदानात्मक परीक्षण वो देखिए सिंपल भाषा में आराम से आप पढ़ के लिख सकते हैं कि निदानात्मक परीक्षण वो परीक्षण है जिसके द्वारा छात्रों की समस्याओं का चयन या पता लगाया जाता है, जिसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। जैसे जब कोई विद्यार्थी बार बार प्रयत्न करने के बाद भी असफल होता है तो वह बहुत मासूम हो जाता है और उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में उसकी असफलता और कक्षा में पिछड़ने के कारणों का पता जब शिक्षक जिस परीक्षण द्वारा लगाता है उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। देखिए सिंपल समझिए, मान लीजिए कोई बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में। समझे, और एकाएक उसके मतलब प्रगति में क्या हो गया, धीमा आ गया। समझे, तो उस धीमा का पता जब कोई जिस परीक्षण के द्वारा शिक्षक लगाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। समझे, तो ये चीज़ है, वही एग्जाम्पल है कि जब कोई विद्यार्थी बार बार क्या करता है, प्रयत्न करता है और फिर भी वो असफल हो जा रहा है, तो क्यों असफल हो जा रहा है। मान लीजिए आप अच्छा से नहीं, कोई मतलब कोई स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ पर आप बार बार असफल, तो किस विधि से पढ़े तो उसको फिर चेंज किया जाता है, क्यों असफल हो रहे, तो वही क्या होता है, आपका निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। फिर लिखा है आजकल निदानात्मक शब्द का प्रयोग अधिकांश क्षेत्रों में किया जाने लगा है। प्रारंभ में निदान शब्द का प्रयोग चिकित्सीय क्षेत्र में, देखिए प्रारंभ में जो था ना, चिकित्सीय क्षेत्र में क्या किया था, निदान शब्द का प्रयोग किया जाता था। फिर लिखा है वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, अतः इसमें बालकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मान लीजिए बालक इसी में सब चीज़ करता है, सिंपल समझिए। देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में बालक सेंटर्ड होता है, यानी बालक की आवश्यकता रुचि सबका ध्यान रखा है। बालक स्वयं कोई काम करता है जिससे उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समझे, तो ये लिखा है इसमें बालक को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, अतः शिक्षक अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों, असफलताओं एवं कमियों आदि का पता लगाकर उनके पीछे के कारणों की खोज निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से करता है। यानी किस कारण से बच्चा फेल कर रहा है, किस कारण से बच्चा की त्रुटि मतलब हो रही है, असफलता पा रहा है या उसमें कमी है, तो उसके पीछे जो कारण है उसका खोज निदानात्मक परीक्षण के द्वारा कौन करता है, आपका शिक्षक। और समस्याओं को जानता है और उपचारात्मक परीक्षण द्वारा समस्याओं से मुक्त करता है। देखो बोले ना, निदानात्मक परीक्षण पहले होगा। देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पहले हम निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग करेंगे कि उपचारात्मक परीक्षण का, तो याद रखिए पहले निदान यानी पहले टेस्ट करता है कोई डॉक्टर, तब उसके बाद दवा लिखता है। समझे, तो पहले निदानात्मक परीक्षण का प्रयोग किया था, उसके बाद तब उपचारात्मक परीक्षण का। समझे, उपचारात्मक परीक्षण भी हम पढ़ाएंगे। फिर लिखा है निदानात्मक परीक्षण में अन्य परीक्षण के भांति अंक पर, देखिए इसमें अंक प्रदान नहीं कि इसमें कमजोरी खोजा जाता है कि आप में क्या अथी है जिसके कारण आप नहीं पढ़ रहे हैं। तो निदानात्मक परीक्षण में
अन्य परीक्षण के भांति अंक प्रदान नहीं किया जाता है। इन परीक्षण में विद्यार्थियों की कमियों एवं कठिनाइयों कारणों का पता लगाया जाता है। समझते हैं, इंट्रोडक्शन में इतना लिख दीजिएगा, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। फिर लिखा है निदानात्मक परीक्षण का अर्थ एवं परिभाषा, यानी मीनिंग एंड डिफिनीशन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। लिखा है निदानात्मक शब्द अंग्रेजी भाषा के डायग्नोसिस शब्द का हिंदी रूपांतरण है, इसका अर्थ निदान होता है। समझे, यानी निदानात्मक शब्द अंग्रेजी भाषा किसका, डायग्नोसिस शब्द क्या है, हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ क्या होता है, निदान होता है। अर्थात जिस प्रकार एक चिकित्सक रोगी की बीमारी का पता लगाता है, उसी प्रकार शिक्षक अपने छात्रों के अधिगम संबंधी त्रुटियों का अधिगम संबंधी त्रुटियों कठिनाइयों को पता लगाकर उसे दूर या निदान करता है। विभिन्न विद्वानों और शिक्षा शास्त्रियों ने अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर निदानात्मक परीक्षण के निम्नलिखित परिभाषा दी है। पहला परिभाषा है गुड के अनुसार। समझे, लिखा हुआ है निदान का अर्थ अधिगम संबंधी कठिनाई और कमियों के स्वरूप का निर्धारण है। समझे, यानी बहुत सिंपल डिफिनेशन है गुड के अनुसार कि निदान का अर्थ क्या है कि अधिगम संबंधी अधिगम सीखना होता है कि अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप को निर्धारण, या क्या उसमें मतलब दिक्कत हो रहा है सीखने में, उसका निर्धारण करना है। दूसरा है आपका डिफिनेशन मर्सेल के अनुसार। क्या है, जिस शिक्षण में छात्रों की विशिष्ट समस्याओं का निदान करने हेतु विशेष प्रयास किए जाते हैं उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं। यानी कह रहा है कि जिस शिक्षण में छात्रों की विशिष्ट माने जो उसका मतलब एक स्पेशलिस्ट मतलब क्या है मतलब प्रॉब्लम है, उसका निदान करने हेतु मतलब जिस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, निदानात्मक परीक्षण। तीसरा है ओकम तथा सिप्सन के अनुसार कि निदानात्मक परीक्षण वह साधन, इसमें से आपको जो अच्छा लगे 2 लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शैक्षिक वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों का व्यक्त करने के लिए निर्मित किया गया है। यानी कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण क्या है कि वह साधन है जो शैक्षिक वैज्ञानिकों के द्वारा छात्रों की कठिनाइयों को ज्ञात करने और यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया गया है। आइए देखते हैं निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है। समझे, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। लिखा है निदानात्मक परीक्षण के निम्नलिखित उद्देश्य है। पहला है छात्रों की विषय संबंधी कमियों, हीनताओं तथा कठिनाइयों की जानकारी प्राप्त करना। देखिए, डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चा में क्या कमी है, हीनता मतलब उसमें कमजोरी को बोल सकते हैं, तथा कठिनाई कौन कौन है, इसको जानकारी प्राप्त करने में निदानात्मक परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है अध्यापक को अपनी अध्यापन प्रक्रिया में समुचित सुधार हेतु परामर्श प्रदान करना। यानी कह रहा है कि अध्यापक को अपनी अध्ययन मतलब पढ़ाने के क्षेत्र में प्रक्रिया में समुचित सुधार हेतु परामर्श प्रदान करना। तीसरा है मूल्यांकन प्रक्रिया और अधिक सार्थक एवं प्रभावशाली बनाने में सहायता करना। यानी कह रहा है मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सार्थक यानी बहुत अच्छा बनाना और प्रभाव इफेक्टिव बनाने में सहायता प्रदान करता है कौन, आपका निदानात्मक परीक्षण। चौथा है आपका निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों एवं कमजोरियों के आधार पर शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन प्रदान किए जाते हैं। यानी शैक्षिक मतलब शिक्षा में और व्यवसाय के नहीं, आप कैसे रोजगार में आप अच्छा कर पाइएगा, तो वो निदानात्मक मान लीजिए आपका करेगा तो आपको पता चलेगा ना आप इस क्षेत्र में अच्छा है, इस क्षेत्र में कमजोर है। समझे, तो शैक्षिक एजुकेशनल और आपका वोकेशनल निर्देशन प्रदान किया जाता है। पाँचवा आपका है विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, कुशलता एवं अभिरुचियों आदि का पूर्ण ज्ञान प्रदान करना है। यानी देखिए, अब निदानात्मक परीक्षण के द्वारा क्या होगा कि मान लीजिए आप में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, ये चीज़ के बारे में आपको निदानात्मक परीक्षण बताएगा। विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं, कुशलताओं एवं अभिरुचियों आदि का पूर्ण ज्ञान प्रदान करना निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य। आइए अब छठा है विद्यार्थियों द्वारा शिक्षक की अध्ययन अध्यापन की क्रिया में उचित सुधार करना। यानी देखिए, विद्यार्थी तथा शिक्षक की जो अध्ययन अध्यापन की क्रिया होती है उसमें निदानात्मक परीक्षण के द्वारा आप उचित सुधार कर सकते हैं। कि मान लीजिए कोई बच्चा फेल कर रहा है, आप टीचर को अच्छा से नहीं पढ़ाता होगा। समझे, अगला है निदानात्मक परीक्षण के द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे प्रतिभाशाली, पिछड़े तथा मंदबुद्धि इत्यादि की पहचान की जा सकती है। अब देखते हैं निदानात्मक परीक्षण की विशेषताएं। लिखा है निदानात्मक परीक्षण की निम्नलिखित विशेषताएं है। निदानात्मक परीक्षण पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग है। देखिए, पाठ्यक्रम में होना चाहिए। समझे। दूसरा है निदानात्मक परीक्षण विशिष्ट उद्देश्य के अनुरूप होती है, यानी कोई एक स्पेसिफिक उद्देश्य के अनुरूप होती है। तीसरा है निदानात्मक परीक्षण प्रमाणीकृत होती है, यानी इसका अति कर सकते हैं। समझे। चौथा है आपका निदानात्मक परीक्षण बालक की योग्यता का मापन नहीं करती बल्कि विषय संबंधी कमजोरी का निदान करती है, यानी कौन आप में कमजोरी है उसको निदान करती है। समझे। पाँचवा है निदानात्मक परीक्षण से संबंध
सॉरी, निदानात्मक परीक्षण में समय सीमा निर्धारित, इसमें आप जितना देर में आपको हल कर सकते हैं। अगला क्या है, निदानात्मक परीक्षण सीखने वाले की मानसिक प्रक्रिया का स्वरूप को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि कैसे वो सीख सकता है, समझे, तो उसको स्पष्ट कर देता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको कोई एग्जाम्पल के थ्रू बताइए, जल्दी सीख लेते, ये सब उसके मानसिक क्रिया को क्या करता है कि स्पष्ट कर देता है। फिर है सतवां कि निदानात्मक परीक्षण विद्यार्थियों की प्रगति का वस्तुनिष्ठ रूप से परीक्षण नहीं करता। यानी वस्तुनिष्ठ करने का मतलब मान लीजिए 5 आदमी करेगा ना, तो 5 तरह का उसको अथी मिलेगा, फीडबैक मिलेगा, समझे। तो वही कह रहा है कि निदानात्मक परीक्षण विद्यार्थियों की वस्तुनिष्ठ मतलब कि अब बिहार का दानी पट्टा है तो सबको पढ़ना ही मतलब अथी करना था, इसीलिए निदानात्मक परीक्षण विद्यार्थियों की प्रगति का वस्तुनिष्ठ रूप से परीक्षण नहीं करता है। आइए अब देखते हैं निदानात्मक परीक्षण का निर्माण या सोपान। देखिए, निर्माण पूछे या सोपान पूछे, स्टेप, तो वे कंस्ट्रक्शन या स्टेप दे, कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। लिखा है निदानात्मक परीक्षण के निर्माण में निम्नलिखित सोपान का प्रयोग किया जाता है। पहला है नियोजन। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, प्लानिंग करते हैं, समझे। निदानात्मक परीक्षण का पहला सोपान नियोजन होता है। इसमें परीक्षक जो निदानात्मक टेस्ट लेता है उसको परीक्षक बोला जाता है, समझे। इसमें परीक्षक को छात्रों की कठिनाई संबंधी काफ़ी सूचनाओं और प्रदत्तों का संकलन करना पड़ता है। क्या वो बच्चा की कठिनाई है, ये सब क्या करना पड़ता है, उसको कलेक्ट करना पड़ता है, संकलन करना पड़ता है। इन परीक्षणों को बनाने के लिए सुविस्तृत पाठ वस्तु विश्लेषण की आवश्यकता थी। इसको पूरा पाठ का नॉलेज होना चाहिए, समझे, तो ना बच्चा को पता चले, टीचर को पता चले किस में गड़बड़ी है, समझे। तो उसको पूरा मतलब जितनी किताब है उसको पूरा नॉलेज होना चाहिए। पाठ वस्तु के विश्लेषण की आवश्यकता होती है तथा पाठ वस्तु को अधिकतम बिंदुओं में विभाजित करना, मतलब कौन में आ रहा है, कौन में दिक्कत है, मतलब अधिकतम बिंदु का मतलब हुआ क्वेश्चन का लेवल, समझे। तो लिखा है एकांश लेखन यानी राइटिंग द आइटम। निदानात्मक परीक्षण में विभिन्न अधिगम बिंदुओं के महत्व को निर्धारित करने का कोई भी प्रयत्न नहीं, क्योंकि देखिए इसमें जितना भी अधिगम बिंदु होता है सब इंपॉर्टेंट होता है, इसमें छोड़ के नहीं चल सकते, समझे। सब विद्यार्थी का अपना अपना है, इसीलिए इसमें सब इंपॉर्टेंट है। वही लिखा है कि निदानात्मक परीक्षण में विभिन्न अधिगम बिंदुओं के महत्व को निर्धारित करने का कोई भी प्रयत्न नहीं किया जाता है। सभी अधिगम बिंदु महत्वपूर्ण होती है। इन सभी अधिगम बिंदुओं को एक अटूट श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, करना आवश्यक है। इसमें अधिगम बिंदुओं को वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरीय तथा दीर्घोत्तरीय में बांट दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है जो अधिगम बिंदु है उसको मतलब क्वेश्चन बोल सकते हैं, उसको 3 टाइप के क्वेश्चन में बांटा जाता है, लघुत्तरीय, वस्तुनिष्ठ और दीर्घोत्तरीय, समझे, और एक लेवल में रखा जाता है, समझे। यह तीसरा है आपका एकांश व्यवस्था। यानी आप क्वेश्चन का पूछिएगा तो पहले बच्चा का मतलब क्वेश्चन पूछेगा अति लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय, तब बच्चा का लेवल पता चला कितना सोच रहा है। अगला है निदानात्मक परीक्षण में एकांश मतलब होता है वही आपका अधिगम बिंदु को बोल सकते हैं, समझे, या क्वेश्चन का लेवल जो क्वेश्चन आप दिए हैं। एकांश व्यवस्था अधिगम बिंदुओं के संदर्भ में ही की जाती है, अर्थात एक अधिगम बिंदु से संबंधित सभी प्रश्न एक साथ रखे जाते हैं, चाहे वह किसी भी प्रकार के हो। यानी मान लीजिए कहने का मतलब अधिगम बिंदु कहने का मतलब क्या हुआ कि आपका जो टॉपिक लिए हैं उसके सारे प्रश्न लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ऑब्जेक्टिव सब एक के साथ पूछा जाता है। आइए अब चौथा है निर्देश, डायरेक्शन। लिखा है परीक्षण एवं परीक्षार्थी दोनों के लिए स्पष्ट निर्देश लिखे जाते हैं जिससे परीक्षण की प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न की जा सके। पांचवा है अंकन कुंजी का निर्माण, समझे। निदानात्मक परीक्षण को वस्तुनिष्ठ, वैध एवं विश्वसनीय बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अंकन कुंजी का सावधानीपूर्वक, अंकन कुंजी मतलब नंबर एक दे सकते हैं कि इसमें क्या दिक्कत है, अंकन कुंजी आप लिख सकते हैं, समझे। नंबर नहीं मतलब लिख सकते हैं कि इसमें दिक्कत है, एक मतलब कोडिंग होता है, जैसे आप लोग एक्सटर्नल आए होंगे तो ABC का कोडिंग करते होंगे, समझे। छठा है पूर्वावलोकन एवं संपादन। इस प्रकार परीक्षण को निर्मित करने के परीक्षण मतलब कौन आपका मतलब डायग्नोस्टिक टेस्ट को निर्मित करने के पश्चात विशेषज्ञों की सलाह ली जाती है और उनके सुचारू को ध्यान में रखकर आवश्यक परिवर्तन किए जाते हैं और इस पर एक निदानात्मक परीक्षण तैयार किया जाता है, समझे। आइए अब लिखा हुआ है निदानात्मक परीक्षण के उपयोग। लिखा है निदानात्मक परीक्षण का उपयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है बाल केंद्रित शिक्षा के लिए, यानी यूजफुल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, समझे। बाल केंद्रित शिक्षा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे। लिखा निदानात्मक परीक्षण की सहायता से बालक अपनी कक्षा के छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नता को ज्ञात कर लेता है। किसी छात्र में विषय वस्तु कहाँ तक सीख सकता है और क्या नहीं सीख पाता है, इन सभी बातों का ज्ञान निदानात्मक परीक्षण के अंदर होता है। मान लीजिए इसको करेगा तब ना बच्चा का लेवल पता चले कितना सोच सकता है बच्चा, समझे। दूसरा का है शैक्षिक परिस्थितियों के लिए उपयोगी, यानी यूजफुल ऑफ इंस्ट्रक्शनल सिचुएशन, यानी एजुकेशनल यहाँ पर होगा, समझे, एजुकेशनल सिचुएशन। लिखा है पठन पाठन की स्थिति को
प्रभावशाली बनाने हेतु इन निदानात्मक परीक्षण का उपयोग अध्यापक के द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है। यानी मान लीजिए निदानात्मक करेंगे तो ना बच्चा को टीचर को समझ आएगा बच्चा को हम कैसे पढ़ाएंगे तो बच्चा मतलब अच्छा से उसमें विकास होगा। यानी अधिगम मेरा शिक्षण क्या होगा, प्रभावशाली होगा। शैक्षिक परिस्थितियों के अत्यंत महत्वपूर्ण एक उपयोगी सिद्ध हो चुके हैं, अतः अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह एक निदानकर्ता भी हो। तीसरा है आपका श्रम एवं समय की बचत। निदानात्मक परीक्षण के अभाव में अध्यापक को अपना एक समय ही विशेष सामग्री को बार बार पढ़ाने में अधिक खर्च करना पड़ता है। निदानात्मक परीक्षण के द्वारा छात्रों की कठिनाई का पता लगाकर उस कठिनाई को दूर किया जाता है। इससे अध्यापक का श्रम दोनों का बचत होता है। छात्रों की कठिनाइयों त्रुटियों के बारे में विशिष्ट एवं विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कक्षा के छात्रों को निरंतर निरीक्षण करना चाहिए। समझे, तो ये आपका हो गया निदानात्मक परीक्षण। समझे, ऐसे ही हम आपका सब वीडियो डाल देंगे। समझे, थैंक यू।